बसंतपुर नामक एक छोटे से गांव में लता और घनश्याम नामक पति पत्नी अपने दो बच्चों के साथ पिंकी और चीकू के साथ बहुत प्यार से उस छोटे से घर में रहते थे। घनश्याम सेठ धनी राम के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करता था और लता गांव के एक बंगले में खाना बनाना और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और मशक्कत करके अपने और अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा ही गर्मी के समय 40 डिग्री तक तापमान चला जाता था, लेकिन भैया इस साल तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से बसंतपुर गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है भैया। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर भी जाने का मन नहीं करता। ना जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। भैया काम में ना जाएंगे तो बच्चों का भला पोषण कैसे होगा। इस तरह सोच विचार करके हमको तो काम में जाना ही पड़ेगा। और इतना कहकर सोचकर घनश्याम अपनी मजदूरी पर निकल जाता है। लता और पिंकी दोनों को स्कूल में छोड़कर दोनों उस बंगले में मालकिन हेमलता और मालिक रामचंद्र अपने दो बच्चे टीना और शिवम के साथ थे। अब घनश्याम चला जाता है और लता अपने काम पर चली जाती है। लता, जरा काम निपटा लो। पता है ना, आज हमारी पार्टी है तो सारे काम 4 बजे तक तुमको कर लेना चाहिए और इसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करोगी। ठीक है मालकिन, मैं पहले जाकर के घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, इसके बाद घर को सजाने में आपकी मदद करूँगी। ऐसे लता घर के सारे काम करने के बाद हेमलता के घर को सजाने में मदद करती है। हेमलता और लता मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह सजा देते हैं। और अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम तो निपटा दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है। अब मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता है ना तुम्हें, आज शिवम का बर्थडे पार्टी है, तो तुम शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ पार्टी में आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की ज़रूरत होगी। ठीक है मालकिन, मैं शाम के समय बच्चों के साथ यहाँ आ जाऊँगी। ऐसा कहकर बेचारी लता घर चली जाती है और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में आती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। लता के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, अरे यार, यह घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। बाहर कितनी गर्मी, फिर भी इनके घर के अंदर कितना ठंडा लग रहा है। पिंकी और चीकू की बातें शिवम सुन लेता है और उनसे कहता है, अरे यह घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर में हर कमरे में एसी लगी हुई है। मतलब कि एसी लगाने से घर बहुत ठंडा हो जाता है। दीदी, हम भी अपने पिताजी को अपने घर में एसी लगाने के लिए बोलते हैं। हमारे घर में भी बहुत ठंडा लगेगा। चलो बच्चे, इधर आओ, केक काटने का टाइम हो गया है। जब केक काटने लगते हैं तो पिंकी और चिक्की की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते शिवम के कमरे की तरफ चले जाते हैं और शिवम के कमरे के बाहर खड़े होकर एसी की ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेने लगते हैं। एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते वह दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। दीदी, यह कमरा तो सबसे ठंडा है, इसमें कितनी ठंडक है। और दीदी, यह देखो, यह बिस्तर कितना सुंदर है, बिल्कुल मखमल जैसा। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं।
देखते ही देखते 15 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते कब दोनों की आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। इतने में ही देर से अचानक से शिवम की बहन टीना कमरे में आ जाती है और पिंकी और चिक्की को दोनों को शिवम के बेड पर लेटा देखकर जोर से भड़कती है। और यह दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ इधर आओ, देखो ये दोनों मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं। टीना की आवाज़ सुनकर हेमलता कमरे में आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उठो। पिंकी और हेमलता की आवाज़ सुनकर जाग जाते हैं। लता भी हेमलता की आवाज़ सुनकर भागी भागी आती है। और क्या हुआ मालकिन? आपकी बहुत ज़ोर से नीचे आवाज़ आ रही थी, क्या हुआ? पूछ, क्या नहीं हुआ? देख देख नहीं रही है तू? तेरे बच्चे ने अपने गंदे मेले बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे बच्चे ने ऐसी देखा नहीं कि सोने चले मेरे बेड में। हद होती है यार। मैं तो तेरे बच्चे को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। इन्होंने तो कभी ऐसी पार्टी लाइफ में तो देखी ही नहीं है। यह भी देख लेंगे। औकात ही भूल गई। ये तो हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आ जाएगा और आकर के सो जाएगा। तू अभी के अभी अपने बच्चों को ले यहाँ से निकल और कल से काम पर भी आने की ज़रूरत नहीं है। मालकिन ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान हैं। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। यह मेरी आखिरी भूल थी, समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए मालकिन। मुझे काम से मत निकालिए मालकिन। इस काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। यह तेरी सरदर्द है। अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अब तू अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकल जा। हेमलता लता और उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने को भी मना कर देती है। अब लता के पास कोई काम नहीं था। घर का सारा भार अब घनश्याम के कंधों पर आ गया था। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं है। और जो तनख्वाह घनश्याम जी को मिली थी वह सब घर खर्चे में ख़त्म हो गई। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी, पर बच्चों को क्या भूखे पेट इन्हें नींद कैसे आएगी? इस तरह लता सोचकर बहुत हैरान रहती है और अपनी आंख में आंसू भरकर बच्चों को क्या आंख में आंसू भरकर रोती है। और घर में राशन ख़त्म हो गया है, आज खाने में कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं, खाना आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। इतना कहकर घनश्याम घर के अंदर आता है और लता को देखकर कहता है, तू चिंता मत कर, मैंने बच्चों के लिए खाना लेकर आया हूँ। मेरी मालकिन ने बच्चों के लिए खाना पहुँचाया है। इन्हें खाना खाकर सुला देते हैं और इस तरह बच्चे और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। और मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है। कृपया आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया था, फिर तेरे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लता बेचारी दूसरे दिन जाती है और पैसे की मांग करती है तो वो ये बोलती है, हेमलता, अरे यहाँ और आइंदा यहाँ पर आना मत, यहाँ दिखाई मत देना। हेमलता की कड़वी बातें सुनकर वह घर वापस जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर को देख लता वहीं रुक जाती है। पकौड़े बनाने वाले की ज़रूरत है। अधिक जानकारी के लिए इस दिए नंबर पर कॉल करें। पकौड़े बनाने तो मुझे आता है, अगर यहाँ मेरी नौकरी लग जाए तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। ऐसा सोचकर लता उस पते पर पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद में वहाँ पर
बोलती है, भैया मैंने आपका पोस्टर देखा, आपको किसी पकोड़े बनाने वाले की ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत है। तुम पकोड़ा बना लोगी? क्या तुम्हें पकोड़े बनाने आते हैं? हाँ भैया, मुझे सब आता है। कई तरह के मैं पकौड़े बनाने आते हैं मुझे, जैसे मिर्ची का पकोड़ा, पालक का पकोड़ा, पनीर का पकोड़ा और भी कई प्रकार के पकोड़े मुझे बनाने आते हैं। तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग सकती हो। ऐसा लता पकोड़े बनाने वाले के साथ काम पर लग जाती है और ग्राहकों को पकोड़े सर्व करने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और रमेश के सारे पकोड़े बिक जाते हैं। चलो, आज तो सारे पकोड़े बिक गए। आज तो तुमने पकोड़े सिर्फ सर्वे किए हैं, लेकिन कल से तुम्हें पकोड़े बनाना भी होंगे। हाँ साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाती हूँ। तो ठीक है, ये लो आज के काम के पैसे। और वो पैसे लेकर सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है और वहाँ से राशन का सामान खरीद कर घर आ जाती है। घर पहुंचकर लता सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाती है और उनको परोसती है। और पिंकी और चीकू दोनों, खाना खा लो, आ जाओ। इतने में घनश्याम भी वहाँ आ जाता है और लता घनश्याम को अपने नए काम के बारे में बताती है। इस तरह सभी लोग मिलजुल कर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगली सुबह लता बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चली जाती है। दुकान पर पहुंचकर लता पकोड़े बनाती है। लता के बने हुए पकोड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। लता के बने हुए पकोड़े खाकर ग्राहक पकोड़े की बहुत तारीफ करते हैं। उनको आज के पकोड़े बनाए हुए पकोड़े कल से भी ज़्यादा अच्छे लगे। रमेश भाई, आज तो तुम्हारे पकोड़े गजब के स्वादिष्ट हैं, कोई जवाब ही नहीं। इससे स्वादिष्ट पकोड़े हमने आज तक पहले कभी आपकी होटल में कभी नहीं खाई। आखिर आज ऐसा क्या मिलाया है इन पकोड़े में जो इतने स्वादिष्ट बने हैं? आज तो मैं एक और प्लेट खाऊंगा, मेरे लिए एक्स्ट्रा प्लेट लगा दो। रमेश अपने ग्राहकों को मूंग के पकोड़े की तारीफ सुनकर लता से कहता है, लता, तुम्हारे हाथ में वो जादू है। तुम्हारे हाथ के बने पकोड़े खाकर ग्राहक एक एक एक्स्ट्रा प्लेट पकोड़े खा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर ऐसा क्या मिलाया है इन पकोड़े में जो ग्राहकी इतनी तारीफ कर रहे हैं? साहब जी, कुछ खास नहीं मिलाया है, बस थोड़े से नमक मिर्च मसाले बराबर मात्रा में डाले हैं, बस। ऐसे ही रमेश के आज के पकोड़े बहुत जल्दी ही खत्म हो गए और आज तो पकोड़े बहुत जल्दी ख़त्म हो गए हैं। कल से हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पकोड़े बनाने होंगे। और हाँ, अब हमारी सेल और अच्छी होने लगी है, इसलिए कल मैं दुकान में एसी लगवा रहा हूँ। इससे ग्राहक भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में पकोड़े का मज़ा लेंगे और हमारे पकोड़े का सेलिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। तुम क्या कहती हो? साहब, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगले दिन रमेश अपनी दुकान में एसी लगवा लेता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। एसी लगने के बाद रमेश की दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। ग्राहक ठंडी ठंडी हवा में बैठकर पकोड़े खाने का आनंद उठाते हैं। ऐसे रमेश के आज भी सारे पकोड़े बहुत जल्दी ही बिक जाते हैं। शाम के समय जब लता घर वापस जाती है और वह और पिंकी को अपने बातों में करते हुए सुनाती है, दीदी, उस दिन पार्टी में कितना मज़ा आ रहा था ना। कहाँ हम उस दिन एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे और कहाँ आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं। काश हमारे घर में भी एसी होती तो हम भी अभी एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते। इतने में लता अंदर आ जाती है। अरे पिंकी और चीकू, तुम दोनों क्या कर रहे हो?
तुम दोनों ने अपने स्कूल का होमवर्क किया? चलो जल्दी से अपना अपना होमवर्क कर लो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इसके बाद खाना खाकर जल्दी से सो जाना, कल तुम्हें सुबह उठकर स्कूल भी तो जाना है ना। ठीक है माँ, हम स्कूल का काम करके आते हैं। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और लता के हालात पहले से ठीक होते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह लता काम पर जा रही थी, तभी उसे एक दुकान दिखती है। उस दुकान पर कई सारे सामान थे, जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी इत्यादि। लता का ध्यान उस दुकान में रखे पुराने एसी की तरफ जाता है। वह उसे बहुत पसंद आता है। वह उस दुकानदार से बोलती है, भैया यह एसी का क्या दाम है, हमको भी बताओ। तो दुकानदार बोलता है, 10,000। यह तो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं है, यह तो बहुत कम है। यह सेकंड हैंड एसी है। अगर नई एसी खरीदने जाओगी ना तो 30-40 हज़ार से कम की नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, पर यह सही है तो चलती है ना? हाँ बिल्कुल सही से चलती है। अगर 6 महीने से पहले यह एसी बंद हो जाती है तो इसकी सारी रिपेयरिंग क्या सर्विस बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, लेकिन इसका सही सही दाम लगाओ। मैं इसके 8,000 दूंगी। अगर तुम्हें देनी है तो दे दो, मुझे यह एसी 8,000 में दे दो। ठीक है, बताओ कहाँ लगानी है। लता उस आदमी को अपने घर लेकर जाती है और आदमी लता के घर पहुंचकर एसी को लगा देता है। एसी चालू करते ही ठंडी ठंडी हवा घर में फैलने लगती है। बच्चे भी इस ठंडी ठंडी हवा का मज़ा उठाते हैं। दीदी क्या मज़ा आ रहा है, एसी की ठंडी ठंडी हवा। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है। हमने इतनी कभी गर्मी में ठंडी ठंडी हवा बर्फ़ की चादर जैसी लग रही है। घर में एसी लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। घनश्याम भी घर पर आ जाता है और ओ आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। कैसे न करती, भला बच्चे तो आखिर मेरे जान हैं, इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एसी लग जाने के वजह से बच्चे बहुत खुश होते हैं और लता की कमाई भी अच्छी होने लगती है। लता के बने हुए पकोड़े की वजह से रमेश दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। इससे रमेश खुश होकर लता की तनख्वाह बढ़ा देता है। थोड़े दिन बाद घनश्याम भी सेठ धनीराम के यहाँ मजदूरी छोड़कर लता के साथ पकोड़े बनाने लगता है। दोनों को रमेश काफ़ी अच्छी सैलरी देता था, जिससे उनका घर खर्च काफ़ी आसानी से चल रहा था। बच्चे पूरी गर्मी एसी की ठंडी ठंडी हवा में गुजारते हैं और इस तरह लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं। तो इस तरह ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आखिर एक न एक दिन इंसान के दिन फिरते हैं, वक्त निकल जाता है, बात याद रह जाती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे, हर हर महादेव।